बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 17 सितंबर 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 210 से 214 तक। सत्संग सिंध में एक बार एक व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि संसार की झिलमिल को छोड़कर विरक्त हो जाना बहुत कठिन है, परंतु इन महापुरुषों के पास तो सब त्यागी ही बनते जा रहे हैं। ये कैसी अजब लीला है। ये सब कुछ देखने के लिए वह सत्संग में पहुंचा। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर आपने उस व्यक्ति का हाथ निजकर कमलों में ले लिया। उस व्यक्ति ने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने फरमाया, यदि हम कुछ दिन पश्चात इस सोने की बनी हुई अंगूठी को मिट्टी की बनी हुई अनुभव करा दे तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, यदि यह मिट्टी की बनी हुई दिखाई देगी तो इसे फेंक दूंगा। श्री इरशाद हुए कि सत्संग के प्रभाव से व पूर्ण पुरुषों की संगति से ये दुनियावी झिलमिल जो सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, वह गुरुमुखों को मिट्टी की तरह भासती है, तो वे भला इस मिट्टी को कैसे ग्रहण करें? श्री अमृत वचन सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और मायावी पर्दा दूर हो गया। सत्संग व श्री दर्शन के प्रभाव से उसके मन में विचार शक्ति उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में विनय कर अपनी भूल को स्वीकार कर नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार नित्य प्रति सत्संग की अमृतधारा में संगतों को स्नान करा श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप दिया, जिससे सर्वसाधारण भी मालामाल हो गए। अब आपके श्री चरणों में पंजाब के अन्य आश्रमों के महात्माजनों ने, जिनको पहले श्री गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, उन आश्रमों पर भी श्री दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए विनय की। आपने उनकी विनय स्वीकार कर सन 1927 से सन 1929 तक 2 वर्ष में पंजाब के कुछ आश्रमों पर कृपा की और कुछ नए आश्रमों का निर्माण कराने की आज्ञा दी। ये आश्रम थे भर खड़े वाली, 45 चक, भूरे की, पगाला, रसाले वाला, सालम, गंधवाल, 17, कोटली मोहम्मद सदीक, हकल, बैंक, वने की तारड़, कोटली सूरतमली, पत्थरी ताल, सदगुरु नगर, कबरा कृष्णपुरा बसोली, पिपल भुट्टा, डेला चट्ठा, भाबड़ा, मिर्जा कबर पट आदि। इन स्थानों पर श्री दर्शन देकर तथा सत्संग उपदेश द्वारा इनके भाग्य जगाए। आपके सम्मुख कई प्रेमी अपने मन में कई प्रकार के विचार लेकर आते। आप सत्संग उपदेश स्वाभाविक ही ऐसा करते थे कि उन व्यक्तियों को मुंह से कुछ कहने का अवसर ही न मिलता। जिसके दिल में जैसी भावना होती उसे वैसे ही पूरी कर देते। कोटली मोहम्मद सदीक में एक बार किसी थानेदार के दिल में ये ख्याल आया कि यदि श्री गुरुदेव महाराज जी गुरुवाणी को मानते होंगे तथा मेरे साथ अपने आप श्री वचन करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये पूर्ण संत महापुरुष हैं। संगत के साथ वह भी श्री दर्शन के लिए आश्रम में पहुंच गया। श्री गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग किया। जब सत्संग कार्य समाप्त हुआ तो उस थानेदार को समीप बुलाकर कहा, आप थानेदार होकर क्या काम करते हो? उसने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि श्री दाता दयाल जी, जो कार्य थानेदार का होता है वही मैं करता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि चोरों डाकुओं को पकड़कर उन्हें दंड देना। आपने फरमाया, यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी चोरों के साथ मिला हुआ हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? उसने उत्तर दिया कि जैसा दंड चोरों को मिलना चाहिए वैसा ही उसे मिलेगा। सरकारी नियमानुसार उसको किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता।
आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, तो आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो, आप अपना दंड स्वयं बता दीजिए। वह बेचारा घबरा गया और इतना कहने के लिए मन ही मन में सोचा कि मैंने तो आज तक कभी चोरी नहीं की कि इतने में श्री गुरुदेव महाराज जी स्वयं कृपा करते हुए फरमाने लगे, इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर हैं। संकल्प विकल्प इनकी सेना है, मन इन सबका सरदार, डाकुओं का नेता है। आप केवल चोरों से नहीं, अपितु उनके नायक से मिले हुए हो। आप इन सब से मिलकर भी यह सोच रहे हो कि कभी चोरी नहीं की। ये तो प्रत्येक क्षण आपको धोखा दे रहे हैं। हम प्रकृति के सरकारी कार्यकर्ता हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि इनसे बचकर रहो, नहीं तो सच्ची सरकार के दंड के भागीदार बनोगे। गुरुवाणी का भी कथन है, कामी करोधी नगरु बहु भरिया मिली साधु अखंडल खंडाहे। थानेदार गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाला था। श्लोक सुनते ही नतमस्तक हो श्री चरणों में क्षमा मांगी। अपने मन का सब भेद प्रकट कर श्री चरणों में गुरु दीक्षा के लिए विनय की। आपने उसे नाम की दीक्षा देकर कृतार्थ किया। आप तो प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु लगा रहे थे। अपने वचनामृत द्वारा सबका कल्याण कर रहे थे। एक बार पिपल भुट्टा जिला झंग में 6-7 महात्मा जनों के साथ श्री गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, जो गुरु की आज्ञानुसार नहीं चलता, उसकी भक्ति मनमति के अनुसार है। गुरु आज्ञा मानना ही सेवक का परम कर्तव्य है। केवल प्रवचनों को श्रवण कर लेना ही गुरु आज्ञा नहीं है। उस पर पूर्ण रूप से मनन करना गुरु आज्ञा का वास्तविक अर्थ है। जो गुरु की शरण ग्रहण करके भी आज्ञा में तत्पर रहना नहीं सीखा तो उसका जीवन आनंदमय कैसे बनेगा। जो गुरु की आज्ञा में बंधा हुआ है, वह निर्बंध हो जाएगा। जो गुरु की आज्ञा के बंधन से आजाद होना चाहता है, वह मन के बंधन में है। जो मन के बंधन में बंध कर निर्बंध होना चाहता है, वह बंधन मुक्त कदापि नहीं हो सकता। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता उसे पछताना पड़ेगा। संत दादू दयाल जी भी फरमाते हैं, दोहा, सतगुरु बरजे सिश करे, क्यों करी बंचे काल। दर दिसी देखत बह गया, पानी फोड़ी पाल। जिस काम के लिए गुरु मना करे और शिष्य वही काम करे तो वह काल से कैसे बच सकता है। जिस प्रकार बांध टूटने पर पानी 10 दिशाओं में फैल जाता है, इसी प्रकार वह जहां भी जाएगा, काल की परिधि वहां होगी। परमसंत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, गुरु सोड़ी में उतरे, शब्द बेहुना होए। ताको काल घसीटी है, राखी सके नहे कोया। प्रत्येक गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा को हृदय में धारण कर उस पर मनन करे। यही गुरुमुख का निजी कर्तव्य तथा वास्तविक लक्ष्य है। अगले पाठ में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना, पेज 214 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।